सीखने में एलेक्सा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। जैसा कि अनिल जी ने बताया कि ये एक वेब कार्यशाला, हम नया शब्द ले सकते हैं, वेब कार्यशाला है। और इसमें मतलब ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो हम खुद कर सकते हैं, अपना अनुप्रयोग कर सकते हैं और अ, आजमा सकते हैं और उसमें से नई चीजें खोज सकते हैं, फिर हम आपस में उसे साझा कर सकते हैं। तो आप नोटबुक वगैरह अपने साथ रख सकते हैं लिखने के लिए, और आपको प्रश्न भी पूछने का अवसर इसमें मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या विषय है। एक तो ये कि हिंदी सीखना और सिखाना क्या चीज है, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हिंदी शिक्षण क्या है। इसमें थोड़ा भ्रम है, इसलिए कहते हैं कि अलेक्सा जो है उसका क्या लाभ है। तो इसमें हम जब इस विषय को लेते हैं तो इसके बिंदु कुछ इस तरह से है। इसमें हमें हमें हम देखना चाहेंगे कि अलेक्सा अलेक्सा क्या है, हिंदी सीखने में क्या अलेक्सा का उपयोग किया जा सकता है। ये दो चीजें हैं। अब अलेक्सा क्या है? ये वर्चुअल सहायक है जिसको अमेजन ने तैयार किया है। वर्चुअल सहायक और भी हैं, हमने अलेक्सा का नाम रखा क्योंकि ये बहुत प्रचलित है, ज्यादा समझ में आता है। लेकिन हे सीरी और ओके गूगल और हे बिक्सबी, ये सीरी एप्पल का, ओके गूगल तो गूगल का, नाम से ही स्पष्ट है। और हे बिक्सबी ये सैमसंग का के वर्चुअल सहायक है। तो उनसे भी ऐसे काम हो सकते हैं, लेकिन अमेजन, ये समझने की बात है कि अमेजन को हिंदी सीख या भाषा सीखने के लिए इसका आविष्कार नहीं हुआ। इसका आविष्कार अन्य चीजों के लिए हुआ है, जिस पर हम थोड़ी सी छोटी सी नजर डालेंगे। की सुविधाएं हैं कि एक तो ये आपकी ध्वनि को पहचानता है, यानी जैसे इसके तुलना में आप देखना चाहें कि पहले के जो फोन थे वो सिर्फ आपके कीबोर्ड को पहचानते थे, की टच को पहचानते थे या टच को पहचानते थे। लेकिन ये आज के फोन की तरह से ये ध्वनि को पहचान करके उसको उस पर प्रतिक्रिया देता है, प्रत्युत्तर देता है, जो भी सही शब्द है। और ये होम इंटीग्रेशन, जो घर में आपके उपकरण हैं, टेलीविजन या फ्रिज या लाइटिंग सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम, उसको भी इकट्ठा करके उसको नियंत्रित कर सकता है आपके लिए। ये यहाँ से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए मीडिया चला सकता है, खास तौर से अभी तो खैर इसमें वीडियो भी आ गया है, लेकिन खास तौर से ऑडियो चला सकता है। और ये शॉपिंग और ऑर्डर्स वगैरह आपके लिए दे सकता है। मेरे ख्याल से ये एक और ये रिमाइंडर, अलार्म और अ, उसको क्या कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ रिमाइंडर है। और अ, एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये चीजें भी आपके लिए करता है। तो और इसमें ये मैं खासतौर से रेखांकित करना चाहता हूँ कि विकलांगों के लिए इसमें पहुंच की सुविधाएं भी हैं, एक्सेसिबिलिटी डिवाइस फैसिलिटीज हैं, जिससे खासतौर से चाक्षुष रूप से विकलांग लोग इसकी मदद ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे समाज को भी एकीकृत करने में मदद करता है। रिमाइंडर के साथ एक टाइमर भी है, जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो इनमें से हम क्या ले सकते हैं, वर्चुअल सहायक से हिंदी कैसे सीख सकते हैं। अब मैंने अलेक्सा को बदल करके वर्चुअल सहायक बना दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हम विद्यार्थी को सिखाना चाहते हैं कि प्रश्न वाक्य जो होते हैं, उन्हें उनका अभ्यास करने के लिए ये बहुत सहायक है। जैसे कि मैंने कहा, ये तो क्योंकि ये हिंदी बोलती है, तो जो हिंदी बोलने का अभ्यास है वह इससे किया जा सकता है। प्रश्न पूछने का, और खास तौर से प्रश्न में भी अ, कक्षा में जब हम बता देते हैं कि हिंदी में प्रश्न पूछने की संरचना क्या है, कर्ता कहाँ आता है, और प्रश्न वाक्य
प्रश्न शब्द जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ वगैरह, कहाँ कैसे आता है, किस जगह आता है, और क्रिया तो हिंदी में अंत में आती ही है। ये संरचना विद्यार्थी को बता देने से, समझा देने के बाद, कुछ उदाहरण दे देने के बाद ये आसान काम हो जाता है। इसके बाद सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो हिंदी से संबंधित भी हो सकती है। हम अभी थोड़े से प्रश्न करके इसके बारे में देखेंगे। आप नई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास जो सूचना है उसको आप जांच सकते हैं, या आपके पास जो सूचना है उसका अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी सुन सकते हैं। हिंदी सुनने का तात्पर्य ये है कि जब आप बोलेंगे और कुछ कहेंगे कि लंबे समय तक कुछ चीज सुनाएं या बताएं, तो आप लंबे समय तक हिंदी सुन सकते हैं। और इससे जुड़ी सुविधा ये है कि ये श्रुत लेख में विद्यार्थी की मदद कर सकती है। यानी श्रुतलेख भी भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और अगर वो बोलती है एलेक्सा, तो आप विद्यार्थी उसको लिख सकता है, और लिखने में अगर उस गति से नहीं लिख पा रहा है तो दोहराने के लिए बोल सकता है, जो सुविधा एलेक्सा में है। ये मैंने कहा हिंदी श्रुतलेख। हिंदी वैसे भी सुन सकता है, क्योंकि सुनने से भी भाषा के प्रति कान अभ्यस्त होते हैं, और हमें भाषा सीखने में मदद मिलती है। और उसके अगले चरण में हिंदी श्रुतलेख की जा सकती है, और आदेश और उसके साथ ही अनुरोध के वाक्य भी इसमें, उनका भी अभ्यास किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वर्चुअल सहायक से हिंदी सीखने में हमें मदद कर सकती है। वर्चुअल सहायक की सीमाएं भी हैं, मतलब सारी काम नहीं कर सकता है ये। एक तो ये एक मार्गी है, मतलब वन वे है। ये संवाद की स्थिति पैदा नहीं करेगा। ये आप जो पूछेंगे उसका जवाब देगा, आपसे सवाल नहीं पूछेगा। क्या बात है, वाह! कल इसने बताया था सुपर से भी ऊपर। अच्छा। अलेक्सा, आपका नाम क्या है? ओह, क्या ये शोले का जय बनने की कोशिश है? मगर मैं बसंती नहीं हूँ। मेरा नाम अलेक्सा है। ठीक है, तो ये बसंती नहीं है, इसका नाम एलेक्सा है। एलेक्सा, वॉल्यूम 7। ओह, क्या ये शोले का जय बनने की कोशिश है? मगर मैं बसंती नहीं हूँ। मेरा नाम अलेक्सा है। बहुत अच्छा। एलेक्सा, आपका जन्म कब हुआ? मुझे सबसे पहले 6 नवंबर 2014 को रिलीज किया गया था। धन्यवाद, लेकिन इसको सुनाई सुनाई नहीं देगा। एलेक्सा, आपको क्या पसंद है? बातों का सिलसिला, बच्चों की हंसी और बारिश की टिप टिप, मुझे ये सब पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर हम देखें कि अभी एक भारोपीय हिंदी उत्सव होने वाला है, तो इससे पूछते हैं कि एलेक्सा, लंदन किस देश में स्थित है? एलेक्सा, लंदन किस देश में स्थित है? मुझे जो मिला वह यहाँ दिया गया है। wikipedia.org से लंदन इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब एक और सवाल पूछते हैं। अच्छा एलेक्सा, दिव्या माथुर किस देश में रहती हैं? indigo.ca से मिला एक अनुवाद। दिव्या माथुर लंदन में रहने वाली एक लेखिका और कवि हैं। कमाल कर दिया इसने। और एलेक्सा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है। एलेक्सा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? महानगरीय क्षेत्र के भीतर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 37.84 मिलियन की जनसंख्या के साथ टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अगर भूमि एरिया के आधार पर देखा जाए तो न्यूयॉर्क मेट्रो सबसे बड़ा शहर है जो 8,683 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में फैला हुआ है। बहुत अच्छा। अच्छा एलेक्सा, एलेक्सा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? एलेक्सा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है?
वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बोइंग एवरेट फैक्ट्री है, जो वॉशिंगटन राज्य, अमेरिका में स्थित है। ये एरोप्लेन असेंबली बिल्डिंग 13 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है और लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर्स कवर करती है। हालांकि 2717 फीट वाली बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। आपने ध्यान दिया, इसमें जब मैंने इसको बड़ी इमारत कहा तो इसने बड़ी पर उत्तर दिया, लेकिन इसने ऊंची या लंबी इमारत को भी शामिल कर लिया।